हमारे YouTube चैनल स्टोरी विद जैसर में। आज हम पढ़ने वाले एक छोटा सा टॉपिक है, इंग्लिश का बहुत बेसिक टॉपिक है, जिसका नाम दिया गया है, आप देख पाए, WH फैमिली। WH फैमिली क्वेश्चन भी से कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा कहीं ना कहीं प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है इंग्लिश के अंदर। अब देखिए, हम आज उन्हीं वर्ड्स को जानने वाले हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप इन कॉपी और पेन को लेकर बैठिएगा, ताकि सभी वर्ड्स को आप कॉपी में उतार सकें। और आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। देखिए, पहला वर्ड लिया गया है वॉच। वॉच का मतलब होता है क्या। ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिक है। वर्ड को आप जो भी कह सकते हो, इसका एक अलग सेंस होता है। इसको मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, वर्ड की सेपरेट वीडियो में। सेकंड यूज है हु। हु को इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है कौन या जो। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। और एक नोट करने वाली बात यह है कि इसका प्रयोग केवल और केवल लिविंग थिंग्स, बात को सुनना, एल मतलब लिविंग थिंग के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अगला तीसरा वर्ड है हमारे पास विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी। अब इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग भी आप बेसिकली नॉन लिविंग थिंग के साथ कर सकते हो। हमारा अगला वर्ड है ऑफ विच। ऑफ विच, ऑफ विच का मतलब होता है किसका, जिसका। बात ये नोट करने की है, आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं। नॉन लिविंग थिंग्स, पॉइंट बी नोटेड, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है हमारे पास वेयर। आप लोग इस बात से परिचित होंगे। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ और जहाँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड लिया गया है वूम। वूम का मतलब होता है किसे, जिसे, जिसको, किसको और जिसको। इसका प्रयोग आप हमेशा कर सकते हो लिविंग थिंग के साथ। आप इन वर्ड्स का प्रयोग कभी भी नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं कर सकते। हमारे पास एक और बहुत प्रिय सा वर्ड है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब हो सकता है कहाँ से या फिर जहाँ से। जो तो हम जानते हैं कि वेयर को कहा जाता है कहाँ, लेकिन फिर भी आप फ्रॉम वेयर को कहाँ से, जहाँ से के लिए यूज करते हैं। अगला एक वर्ड है फॉर वॉट। फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए, जिस लिए। आप देख पा रहे होंगे इसके जस्ट नीचे ये वर्ड लिया है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मतलब भी होता है सेम वर्ड है, किस लिए और जिस लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप दोनों जगह एक दूसरे एक्सचेंज कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन बहुत प्रिय सा वर्ड है, आपने कई बार नहीं भी देखा होगा, सिंस व्हेन। बट सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। पॉइंट टू बी नोटेड, इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है निश्चित समय के साथ। एक ऐसा टाइम जो समय फिक्स हो। कैसा टाइम बच्चों, बोलो। हाँ, फिक्स टाइम। फिक्स टाइम के लिए आप सिंस व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, देखिएगा। अगला वर्ड है आपके पास व्हाट हाउ लॉन्ग, सॉरी फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग को आप कहते हैं कब से, समय के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, इस वर्ड का प्रयोग आप केवल अवधि वाले ड्यूरेशन के लिए है इसका प्रयोग। अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। एक नेक्स्ट वर्ड आपके पास दिया हुआ है फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन का मतलब होता है कब से। याद रखिएगा बेटे, फ्रॉम व्हेन मतलब कब से। आपने देखा होगा फ्रॉम मतलब से, व्हेन मतलब कब। सो आप कह सकते हैं फ्रॉम व्हेन, कब से। आपके पास एक और एक वर्ड है, आपने बचपन में सुना होगा हाउ। इट मीन्स हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ का मतलब होता है बेटे कैसे, लेकिन आपके पास एक नया वर्ड दिखाता हूँ बेटे, आप इसे कह सकते हो जैसे। इस जैसे के लिए मैं आपके लिए एक बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो, जहां पर मैंने हाउ का प्रयोग जैसे के लिए किया जाता है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद एक लास्ट वन WH फैमिली का वर्ड लिया है मैंने, अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन को आप कह सकते हो कब तक या जब तक। तो आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इन सभी वर्ड्स को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे पढ़ के देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। और आपसे ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें से कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स में आते हैं और कुछ बहुत इजी वर्ड्स जो मैं नहीं दिए इसके अंदर। और एक बात बता दूँ, WH फैमिली की यूँ तो
बुक्स के अंदर 10, 12, 15 वर्ड्स होते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो प्रेजेंट करूंगा कुछ समय के बाद जिसके अंदर WH फैमिली के बहुत सारे वर्ड्स होंगे और पूरी इंग्लिश को कवर कर लेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आपने इन सबको नोट कर लिया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन चाहिए, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपसे एक और निवेदन है कि आप वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का कल्याण हो। मैं ये जो इंग्लिश की सीरीज मैंने शुरू जो कर रखी है सिर्फ इसलिए मेरा एक मिशन है कि इंग्लिश की जो सीरीज है वो हर एक बच्चों तक पहुँच सके और हर एक बच्चा फ्री में इन सभी इंग्लिश के वर्ड्स को और इंग्लिश को मजबूत कर सके। धन्यवाद।